अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है सेट जमात नहूं मज़मून रियाजी हिस्सा 1 मश्की सेट 1.1। आइए इस मश्क के सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्जा झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। सवाल नंबर 1, जुफ्त तबई आदात का सेट। जुफ्त आदात यानी यहाँ पर लिखेंगे ए सेट है। जुफ्त आदात कहाँ से शुरू होता है? 2 से, जो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2, 4, 6, 8। आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किस अदद तक होगा या किस अदद से छोटा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं और क्लोज कर देते हैं। सवाल नंबर 2, 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रिद आदात का सेट। तो मुफर्रिद आदात यानी जो अदद सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े से तकसीम हो या अपने ही अदद से तकसीम हो। तो 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रिद आदात लेना है। तो बी सेट है। जुफ्त आदात शुरू कहाँ से होता है? 2 से, 2 के पहाड़े में। तो 2 लिखेंगे। अब देखिए क्या 4, 6, 8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तमाम अदद दूसरे कोई ना कोई अदद से वो तकसीम हो रहे हैं। तो सिर्फ जो है जुफ्त मुफर्रिद आदात क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। सवाल नंबर 3, तमाम मनफी सही आदात का सेट। तो यहाँ पर सी सेट है। मनफी आदात शुरू होता है, हम ले लेते हैं नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3। आगे यहाँ पे भी लिमिट नहीं दी है कहाँ तक लिखना है, इसलिए डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। मौसीकी के 7 सुरों का सेट। तो डी सेट है। मौसीकी के 7 सुरों को कॉमा देकर लिख देना है। तो यहाँ पर मौसीकी के 7 सुर कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, उसके बाद है द, द के बाद है नी। यानी मौसीकी के 7 सुर का नाम क्या क्या है? सा, रे, ग, म, प, द, नी। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 2, दर्जा झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। ये सवाल है, तो अल्फाज में लिखना है। सबसे पहले है सवाल 4/3 रुक्न है क्यू का। इस तरह जवाब लिखेंगे 4/3 सेट क्यू का रुक्न है। क्यू का रुक्न है। दूसरा, नफ़ी 2 रुक्न नहीं है एन का। एन यानी तबई अदद का, नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे नफ़ी 2 सेट एन का, सेट एन का रुक्न नहीं है। इस तरह लिख देना है। सवाल नंबर 3, पी बराबर पी इस तरह
कि पी एक ताक अदद है, तो लिखेंगे सेट पी का रुक्न इस तरह है कि इस तरह है कि पी ताक अदद है। सवाल नंबर 3, कोई दो सेट फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत के इजहार बयान करने वाले इबारती तरीके से लिखिए। यहाँ पर हमने मिसाल में भी देखे, तो कोई भी नाम लिख देना है, पहले फहरिस्ती तरीके से लिखना है और इसके बाद इबारती तरीके से, तो दो लिखना है। तो पहला लिखते हैं ए सेट है, डी आई वी एस ओ एन। ये फहरिस्ती तरीका है और इबारती तरीका लिख देंगे। ए सेट है, एक्स इस तरह, एक्स ये, एक्स ये। डिवीजन लफ्ज़, डिवीजन लफ्ज़ का हुर्फ है, का हुर्फ है। ये इबारती तरीका हो गया। दूसरी मिसाल लेते हैं। बी सेट है, एक दो तीन चार पाँच डॉट डॉट। ये फहरिस्ती तरीका है। ये फहरिस्ती तरीका है और इबारती तरीका लिख देंगे। बी बराबर, बी सेट है, एक्स का, एक्स इस तरह, एक्स ये, तबई आदात का सेट है। ये इबारती तरीका हो गया। सवाल नंबर 4, दर्जा झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। नंबर 1, भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। तो भारतीय शमसी साल में 12 महीने होते हैं, उसका सेट लिखेंगे। ए सेट है। अब वो 12 महीनों के नाम यहाँ पर कॉमा दे के लिखना है। सबसे पहला है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है जेठ, चौथा है आषाढ़,
5वां है श्रावण, 6ठा है भाद्रद, 8 है अश्विन, 9 है कार्तिक, 10 अग्रहायण, 11 है पौष, और नेक्स्ट है माघ, और अगला है फागुन। अभी इतना 12 नाम है, इसको इसमें एडजस्ट करना है लिखकर। सवाल नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट लफ्ज़ के हरूफ का सेट लिखिए। तो ये सिंपल है, बहुत आसान है। सेट बी बराबर तमाम हरूफ को एक बार लिखना है कॉमा देकर। तो सी, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद हम ले लेते हैं एम, फिर पी, एल, ई, उसके बाद फिर एम आ रहा है तो एक ही बार लेना है, एम नहीं लेंगे। उसके बाद ई आ रहा है, ई भी लिख चुके हैं, एन नहीं लिखा गया है, एन, और टी, टी नहीं लिखा है इसलिए टी भी लिख देंगे। इस तरह ये कॉम्प्लीमेंट का फेरिस्ती तरीका हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, इंसान के तमाम हवासे खमसा का सेट लिखिए। तो इसमें तमाम जो नाक, कान, आँख, ज़बान, जिल्द है, ये उसको लिखना है। तो सी सेट है, सबका नाम लिख देंगे। नाक, कान, आँख, ज़बान, जिल्द, ये हवा से खमसा का सेट हो गया। नेक्स्ट है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रिद आदात का सेट। तो मुफर्रिद आदात किसको बोलते हैं? जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही पहाड़े से या अपने ही अदद से तकसीम हो। तो हम लिख देंगे इसको, डी सेट है। 1 से 20 के दरमियान मुफर्रिद आदात का सेट बनाना है, इसलिए 1 के बाद और 20 के पहले के आदात को देखेंगे। 2, उसके बाद 3, 3 है, 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है क्योंकि 6 2 से भी तकसीम होता है, 3 से भी, 7, 8, 8 नहीं है, वो भी तकसीम होता है दूसरे पहाड़े से। 9, 9 भी नहीं है, वो भी 3 से तकसीम होता है और 9 से भी होता है। 10, 10 भी नहीं है क्योंकि 10 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है। फिर 11, 12 नहीं होगा क्योंकि 12 2 से भी होता है, 6 4 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है, इसलिए 12 भी नहीं है। उसके बाद 13, 14, 14 भी दूसरे पहाड़े से तकसीम होते हैं, जैसे 2 से, 7 से, 14 से, है ना, तो ये भी मुफर्रिद नहीं है। 15, 15 भी नहीं है क्योंकि वो 3 से तकसीम होता है, 5 से तकसीम होता है, 15 से तकसीम होता है, तो ये भी मुफर्रिद नहीं है। उसके बाद जो है 16, वो भी नहीं है क्योंकि 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से तकसीम हो रहा है और 16 से भी हो रहा है। फिर आता है 17, तो 17 मुफर्रिद अदद है क्योंकि 17 अपने ही पहाड़ से तकसीम होता है। उसके बाद है 18, 18 भी दूसरे पहाड़ से तकसीम हो रहा है, 2 से होता है, 9 से होता है, 6 से भी होता है और 18 से भी होता है, इसलिए मुफर्रिद अदद नहीं है। 18 के बाद आता है 19,
तो ये हो गया आपका 1 से 20 के दरमियान मुफर्रिद आदाद का सेट। 5वां सवाल है ज़मीन के बर्र आज़मों का सेट। अब जितने भी ज़मीन पे बर्र आज़म है उसका सेट आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं ए से लेकर जेड तक। तो यहाँ पर ई ले लेते हैं। पहले लेते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका। इस तरह बर्र आज़मों का सेट मुकम्मल हुआ। फिर इसी तरीके से सवाल नंबर 5 दर्जा झेल सेट खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। नंबर 1 ए सेट है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। इसको इबारती तरीके से लिखना है तो लिखेंगे ए सेट है x का, x इस तरह की x बराबर n की कुव्वत 2 क्योंकि वो मुरब्बा है और ये जो है तबई अदद है। तो n को हम वजाहत करेंगे, n नंबर है। अब n क्या है, तबई अदद है तो उसको बताएंगे n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n क्या है, तबई अदद, यानी n जो है तबई अदद का रुकन है। अब ये n कितना है, कितने अदद तक है इसको बताना है तो लिखेंगे n जो है 10 अदद तक दिया हुआ है। ठीक है, यानी 100 कितना होता है 10, इसको बताएंगे n जो है 10 के बराबर है। 10 का मुरब्बा क्या होता है 100। अब देखेंगे सवाल नंबर 2 बी सेट है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। लिखेंगे बी सेट है x का, x इस तरह। अब x की वजाहत करना है, x क्या है, x बराबर 6n, यानी 6 जो है ये n है, मल्टीप्लाई ये ज़रब है, 6 ज़रब n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर n को वजाहत करना है, n रुकन है किसका, तबई अदद का। तबई अदद को क्या लिखते हैं, कैपिटल n। n जो है तबई अदद का रुकन है और हम देख रहे हैं कि आखिरी अदद 48 है तो 6 8 48 होता है। ठीक है, तो n जो है वो या तो 8 के बराबर लिखेंगे या 9 से छोटा लिखेंगे। तो 9 से छोटा है, ये निशान जो है छोटा बता रहा है, तो 9 से छोटा 8 होता है। सवाल नंबर 3 सी सेट है SMILA, इसको हम लिखते हैं सी सेट है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि अंग्रेज़ी का कोई एक लफ्ज़ है, वर्ड है, तो लफ्ज़ क्या है, वर्ड क्या है, इस्माइल दिख रहा है ना। तो सी सेट है वाई का, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, तो सी सेट है वाई का। वाई क्या है उसकी वजाहत कर देते हैं, वाई इस्माइल, SMILA, इस्माइल लफ्ज़ का
हुर्फ है। ये आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल है, डी सेट है इत्तवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर। ये भी आपको क्लियर दिख रहा है कि हफ्ते का ये दिन है। तो डी सेट है वाई का। वाई इस तरह, अब बताएंगे कि वाई जो है क्या है। हफ्ते का दिन है। ये हो गया। अगला सवाल है, एक सेट है ए ई टी। तो अब इसको हम बताएंगे, लिखेंगे एक्स सेट है, जेड भी ले सकते हैं तो जेड का। अब जेड की वजाहत करेंगे। जेड क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ बताएंगे जेड ई ए टी, ईट, लव्स का हुर्फ है। इस तरह हमारा मशक़ी सेट 1.1 ख़त्म होता है।